अपने आयुष के प्रोग्राम्स के बारे में। प्लीज ये फिर ये के साथ आएगी और मेरी बहनें, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो हो गया था ड्यू टू सैटरडे डिवाइस ऑफ सरपंच जी, जो एक काम के जो सरपंच जी थे कि बहुत बड़ी बात हो गए थे, इसके कारण हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक रीत के लिए जो है प्रोग्राम को आगे करना पड़ा। तो वो मेरा नाम केवल शर्मा है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बरवाल में कार्यरत हूँ। तो मेरी जो डेजिग्नेशन है, मैं लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ। मैं केमिस्ट्री विषय को पढ़ाता हूँ जहाँ पर। सरपंच साहब, बड़ी खुशी की बात है कि मैं इसी हाई सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ और सरपंच साहब भी मेरे क्लासमेट हैं। हम दोनों एक डेस्क पर बैठते थे और क्रिकेट भी बड़ा बढ़िया तरीके से खेलते थे। ये फास्ट बॉलर थे और मैं भी बॉलिंग भी कर लेता था और साथ साथ में बैटिंग भी कर लेता था। तो सबसे बड़ी बात है कि खुशी की दिन रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने द्वारा मौका दिया है कि मैं अपनी सर्विस को भी जहाँ दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऋण होता है। वो ऋण मुझे चुकाना था कि मैंने सभी घरों का खाना खाया है, सभी घरों का जो है भोजन और जो चीज़ें जहाँ होती हैं फूड एंड वेजिटेबल्स सभी को ग्रहण किया है। तो जहाँ से पढ़ा भी हूँ 2 साल के लिए, बड़ा भी हुआ हूँ इस माहौल में, तो मुझे अपना व्याख्यान नहीं करना है, बल्कि मुझे अपना स्कूल का व्याख्यान करना है कि हमारा स्कूल जो है वो एक बुलंदियों की तरफ जा रहा है। आज की तारीख में देखें तो सबसे पहले एक बढ़िया सा 2+2 एक हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है रूम के अंदर, जिसकी 56 लाख जिसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने दिया है। एक बड़ी बात है ये। उसका जो टेंडर हुआ है वो 42 लाख से हो रहा है। इतना मार्जिन मनी भी कम हो गया और वो जो 56,000 जिसके लिए पैसा अलॉट किया गया था, वो ठेकेदार जी जो है वो उन्होंने 42 लाख का टेंडर भर के अब वो 42 लाख में काम होगा। इतना पैसे ये कंप्लीट होगा, हमारी फुल फ्लैश क्लासेस वहाँ रन होंगी, बच्चे हमारे बढ़िया पढ़ेंगे। उसके साथ एक और सर्व शिक्षा अभियान की आजकल वो समग्र शिक्षा में कन्वर्ट हो गया है। करने से ही मसले का हल निकलता है। तो मैं सबसे पहले मुबारक दूंगा सरपंच साहब को, उनकी टीम को कि चलो कम से कम B2-4 आने से ये फायदा हुआ, सड़कें बन गई। बहुत अच्छा लगा जी। हम गाड़ी में आते थे, ऐसे ऐसे जुड़ते थे, ऐसा लगता था कि हमें भी मैदान में आना पड़ता। लेकिन B2-4 का ये फायदा हुआ कि हमें सड़क तो बनी मिनिमम, बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें उनको अवेल करना चाहिए। मैं राजेश लाठिया, या हम मास्टर इंचार्ज कह सकते हैं हम मिडिल स्कूल में। जैसे हमारे साथी ने बताया, हमारे स्कूलों में जो मिडिल तक स्कूल होते हैं इतनी फैसिलिटी नहीं रह पाती, इन फंड्स की स्कैर्सिटी रहती है और कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो आजकल कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ोटो भेजने पड़ते हैं, ये बेटर जानते हैं हमारे लिए। फ़ोटो भेजना जरूरी है जी, बस मानना ही है। बाकी स्कीम्स तो बहुत सारी है, तो मैं बड़ा शॉर्ट सा बोलूँगा। मैं ये पहले रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ देती है उनको हम लोगों ने मिलजुल कर अवेल करना चाहिए। हमें एक होड़ में नहीं जाना है कि वो फलाने का बच्चा अकेडमी में जा रहा है तो हमें भी वहीं भेजना है। नो, आप समझदार हो, सारे पढ़े लिखे लोग हो, हमें ये देखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप्स पर फैसिलिटी दे रही है तो उनका अवेल क्यों नहीं किया जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से भी बहुत फायदा हुआ था। तो पहले हमारे बच्चे क्यों पीछे रहते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा इसके, क्योंकि वहाँ पहले आते थे फर्स्ट में बिठा दिया जाता था जब तक। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वो फर्स्ट पहले नर्सरी होती थी,
LKG होती थी फिर फर्स्ट में आते थे। लेकिन इस साल से जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हुई है, आज मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमने भी नर्सरी LKG और UKG शुरू कर रहे हैं, प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन जितनी फैसिलिटी को दे सकती है उतनी दी है, इवन के टीवी तक दिया हुआ है। हम उनका इस्तेमाल करके सर आए हुए हैं, वो विजिट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे ये एक मौका समझूंगा, सबसे जिनके बच्चे इस साल तो नहीं कहूँगा कि कोई हो सकता है, लेकिन अगले साल जितने भी बच्चे हमारे पास आए करते होंगे। लेकिन आजकल हमें ऑर्डर है, हम किसी को नकद पैसे दे ही नहीं सकते। इवन के जो हम मिड डे मील के ये राशन लेते हैं, वो भी पैसे हमें DBT के थ्रू भेजने पड़ते हैं, उनके खाते में डालने पड़ते हैं। हम कोई पैसा नकद नहीं निकाल सकते। कितना बड़ा घोटाला था गैस में, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो स्कीमें आ रही हैं हमें उनका फायदा अवेल करना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजिटिंग ऑफिसर। तो इन सबको मेरा नमस्कार, सबका वेलकम करती हूँ। मैं आयुष डिपार्टमेंट से हूँ। आयुष डिपार्टमेंट ये बना है आयुर्वेदिक का, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी से, पर हमारे इधर आयुर्वेदा चलता है तो हम आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी महाजन है। मेन मकसद हमारा आयुष का ये है कि होलिस्टिक अप्रोच करना। ये नहीं है कि दो ही आयुर्वेद के दो ही फंक्शंस हैं, एक को स्वास्थ्य रखना और जो बीमार है उसको ठीक करना। जो हमारा फर्स्ट अप्रोच है वो सबसे अच्छा है अच्छा, क्योंकि अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए सर हमने बहुत सारे कैंप्स का आयोजन करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं महीने, हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं सारे बहुत कॉपरेट करते हैं। बरवाल के स्कूल से हमने किए, उत्तरी के किए, जंडूर का अभी जाना है मैंने उधर, वो नहीं किया है। और आंगनबाड़ी सेंटर्स में सर हम जाते हैं, इनको अवेयर करते हैं। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि अब चल रहा है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा तो अब सब कुछ पता है कि हमारे घर में जो गर्म पानी पीना है, हल्दी खानी है, तुलसी खानी है, आंवला खाना है, ये सबको पता है। पर हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। उस चीज़ों को अवेयर करने के लिए और इनको बूस्ट करने के लिए इम्यूनो बूस्टिंग भी सर हम बहुत सारे कैंप हमने लगाए हैं। कोरोना में हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे इम्यूनो बूस्टिंग कैंप्स लगाए हैं। हम इसमें कैंप लगा सकते हैं। सर इतना ही कहती हूँ, थैंक यू। सबसे सिटीजन को ये है G2C स्कीम्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन स्कीम। ये लगभग जो है वो 227 स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई हैं लोगों के लिए। तो जो यहाँ पे जो हमारे CSC सेंटर है, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम कभी वहाँ पे जाते भी नहीं हैं। वहाँ पे लगभग 17 स्कीम जो है वो ऑन बोर्ड चल रही हैं, जो सिर्फ पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं। ठीक है, तो मेरी यही सबमिशन है कि आप सभी जो है वो कम से कम एक बार CSC सेंटर में जाके वहाँ पे उनके बारे में, स्कीम्स के बारे में पता करें। बेसिकली ये चाहिए था कि जो CSC सेंटर का जो भी जिसको लाभ हुआ है ना उनको, हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन बात क्या है कि हम अवेयर नहीं कर पाते, हमारे तक वो स्कीम्स पहुंचती नहीं है। तो ये B24 जो प्रोग्राम है ये इसी के लिए है कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पब्लिक के लिए, उनके बारे में अवेयर करवाना है ताकि आप उनका जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू। साहब बताएंगे, आज आपके गांव में बैक टू विलेज फेज़ 4 जो है कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में। मैं सरपंच सुखदेव सिंह गुरवाल वेस्ट से, और मेरे साथ मेंबर पवन सिंह जी, और जो हमारे मेंबर गोपाल सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, हमारे डॉक्टर प्यार सिंह जी। अभी हमारा जो काम बैक टू विलेज है, ये 4th बैक टू विलेज होने जा रहा है। इसमें हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर हैं वो रामपाल हैं, लेक्चर्स हैं, वो आए हुए हैं। अभी हम विज़िट करवाएंगे उनसे, जो भी हमारे गांव की समस्या है वो उनको बताएंगे हम, और पहले भी बताए हैं, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। आज जो भी हमारे पिछली जो काम रह चुके हैं वो हम उनको बताएंगे, रोड लगवाएंगे, उसको विज़िट करवाएंगे। आज जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम है बैक टू विलेज 4, तो हमारे रामपाल जी विजिटिंग ऑफिसर हैं, लेक्चरर केमिस्ट्री हैं, वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धि में
आज जो भी हमारी पंचायत में मुश्किलात हैं जो हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे और उनके माध्यम से ये सरकार तक बातें पहुंचेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस मौके का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकें अपनी गांव की बेहतरी के लिए। पहले जो 3 फेज हो चुके हैं उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि कितना काम अब तक हुआ है या आगे होगा? जो पहले 3 फेज हैं उनमें से जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें कुछ हल हुआ है। उसमें पार्क की व्यवस्था थी, उसमें हमारे ये ग्राउंड का था, उसमें ये जो बच्चों के लिए वर्जिश करने के लिए और खेलने के लिए झूले थे, मतलब ये उसी की देन है। और कुछ हमें PHE डिपार्टमेंट में मशीनरी भी मिली थी उसके तहत, तो तालाब के लिए हमें भी उसमें पैसा मिला था। ऐसा नहीं है कि उनका पहले 3 जो बैक टू विलेज थे उनका फ़ायदा नहीं हुआ है, बात पहुंची है उन तक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें जो कमियां रही हैं हम अपने विजिटिंग ऑफिसर को अवगत कराएंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। अपनी जो मुश्किलात होंगी वो सरकार तक पहुंचाएंगे जोर शोर से।